नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सेकंड टेस्ट श्रृंखला की ये साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 5 के एनसीएफ टॉपिक से है। और इस एनसीएफ टॉपिक में मापन और मूल्यांकन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास या इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि उन्होंने कितना सीखा और कितना अभी तक याद कर रखा है। तो दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँ तो रीट के विद्यार्थियों के लिए एक निराशा सी खबर है, और वो खबर ये है कि हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को रीट आयोजित होने वाली थी, वो स्थगित कर दी गई है। वो आगे कभी भी कराई जाएगी, पूरी कमेटी गठित की जाएगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि रीट की परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। मेरे अनुसार देखा जाए तो ये परीक्षा, रीट की जो परीक्षा होगी वो फरवरी के माह में ही होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सभी विद्यार्थी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो आपका स्कोर बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन है केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक न ही संकल्पनात्मक आकलन। ऑप्शन है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। राइट आंसर है डी, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को डॉट डॉट वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका राइट आंसर ये है। तो दोस्तों, इसका सही राइट आंसर है सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो यह कथन है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो हमारे ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो दोस्तों, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि आप तो तैयारी कर रहे हैं तो आपको फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है यह विद्यालय आधारभूत मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फटाफट से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर दें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी,
इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, नहीं सम्मिलित होता है। इस मूल्यांकन में निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित होता है, लेकिन यहाँ दे दिया है नहीं, इसलिए ये गलत आंसर है। सही आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित सामान्य कक्षा में शिक्षित कराना। ऑप्शन है कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए, विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अधिकांश समय के लिए। सही आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? या कारण दे रखे हैं, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रकृति के बारे में पता लगाना, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो इसमें कौन से कारण होने चाहिए? ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं 2 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, 2, 3 और 4। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? ऑप्शन है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर पुनर्बलन देते हैं, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर ये है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर पुनर्बलन देते हैं। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सामान्य वस्तुओं का असामान्य प्रयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाओ। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, एक लंबी कविता को याद करना। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य छात्रों ने कैसा प्रदर्शन किया है, कहा जाता है परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर ये है। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन है छात्रों अध्यापक को छात्र की प्रकृति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन
का अंतिम आकलन। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ ऑप्शन है विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्य, बुद्धि लब्धि गुणांक। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, बुद्धि लब्धि गुणांक। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। यह उपयोग करता है कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का, अंतर्दृष्टि का। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए, कलन विधि का। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ता के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन रिकॉर्ड रखने में। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है डी, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है एक समस्या सुधारक बच्चा डॉट डॉट विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन है सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक, सृजनात्मक। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, तार्किक। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन है उपयुक्तता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास का कार्य। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ड्रिल और अभ्यास का कार्य। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। ऑप्शन है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन क्या है इसका सही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है बच्चों की प्रकृति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रकृति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शनों को प्रमाणित करने में। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों बी, बच्चों की प्रकृति और उपलब्धि स्तर को जानने में। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। सही आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रभाव लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने, विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, कहलाता है रचनात्मक आकलन,
सत्रांत आकलन, बाह्य आकलन, आंतरिक आकलन। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, रचनात्मक आकलन। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है, वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? ऑप्शन है, वे आसानी से थक जाते हैं, उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है, उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, उनमें उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी, उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अक्षमता। तो बताइए इसका सही राइट आंसर क्या है? तो इसका सही राइट आंसर है डी, अक्षमता। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है? ऑप्शन है, सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन, जिन संबंधों विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन, कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है? ऑप्शन है, पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेत करना, अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग करना, ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण करना। तो क्या इसका सही आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है सी, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग कराना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है? ऑप्शन है, निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझाने में, निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिवृद्ध करने में, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है डी, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन? ऑप्शन है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करना, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करना, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित करता है। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, आकलन को सीमित कर देता है। सही आंसर है डी, आकलन को सीमित कर देता है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, ऑप्शन है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। ऑप्शन है ए और बी और सी, बी और डी, ए और सी। सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ए और सी। सही आंसर है ए और डी, ए और सी। सही आंसर है डी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मिरर ड्राइंग परीक्षण
निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अधिगम। सही आंसर है सी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, डॉट डॉट केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। प्रसार क्षेत्र, माध्यक, औसत विचलन, मानक विचलन। सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है माध्यक, माध्यमिक होगा। सही आंसर है माध्यक। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपका क्या स्कोर रहा मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इससे क्या है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, उनको तैयारी करें, उन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाई है उन तक पहुँचाएँ, और उनको इस वीडियो का भी लाभ मिल सके। तो मिलेंगे फिर एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।